एक एक दिन में एक एक करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं वो। अगर ये 7 स्टेप आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो भाई आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी। ठीक है, hey guys, welcome back to my channel Short Trade. Today I will discuss about no loss strategy in option trading. आपको याद होगा लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखेगा भाई। वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना करियर बना सकते हैं? अगर कुल मिला के कहा जाए तो क्या हम फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं? तो जिसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका था, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो आज की जो वीडियो है ना वो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जो कि आपने थंबनेल पर पढ़ भी लिया होगा। यहां पर जो आज की वीडियो है ना उसमें हम बात करें नो लॉस स्ट्रेटेजी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहां पर चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है, आप अगर जो आज की वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप बताने वाला हूं, अगर ये 7 स्टेप आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन आपको ये 7 स्टेप एज इट इज फॉलो करने हैं। मतलब 7 स्टेप बताऊंगा टोटल मैं आपको, 7 स्टेप में से एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। 7 के 7 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और किस तरीके से फॉलो करने हैं, और मैं ये जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूं या मैं आपको बता रहा हूं मैं कितना इसको फॉलो करता हूं और मैं कब कब ट्रेड लेता हूं, जो भी मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये 7 स्टेप कौन से हैं, और अगर आप ये 7 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप सोचते हैं कि वो प्रॉफिट कितना कमाते होंगे, भाई एक एक दिन में एक एक करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं वो। अब वो कैसे पॉसिबल होता है वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां पर शुरू करते हैं टोटल 7 स्टेप्स कैसे कैसे हमें फॉलो करने हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टेप से, और ये 7 के 7 स्टेप जो है ना एक दूसरे से रिलेट है। मतलब आपने पहला स्टेप फॉलो किया, आपको दूसरा करना ही पड़ेगा, आपने दूसरा फॉलो किया, आपको तीसरा करना ही पड़ेगा, आपने तीसरा फॉलो किया, आपको चौथा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, चौथा किया तो पांचवा भी करना पड़ेगा, पांचवा किया तो छठा भी करना पड़ेगा, और छठा किया तो सातवां भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो भाई आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं। शायद आपने इससे पहले ऐसी स्ट्रेटेजी देखी भी नहीं होगी। ये मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो आपको पेड क्लासेस में मिलती है, आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। बाकी एक चीज आपसे जरूर बोलूंगा, अगर आप रियलिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये रूल्स को आप या तो एक नोटबुक ले लो, कॉपी ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पर ये 7 रूल नोट कर लो। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट करना है आपको अपनी ट्रेडिंग में। अगर आप नहीं नोट करते हैं कोई बात नहीं, ये जो वीडियो है मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। स्टॉक मार्केट की एक बेसिक की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, स्टॉक मार्केट बेसिक, उसमें मैं ये वीडियो ऐड कर दूंगा। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये वीडियो आप देख लेना उस प्लेलिस्ट में। बाकी आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटेजी। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? अगर इतने बड़े टेक्निकल एनालिस्ट होते तो ये वीडियो देख रहे होते। लेट मी एक्सप्लेन, डोंट वरी, ये स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है तो मैंने आपको बताया क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटेजी। अब क्वेश्चन तो ये बनता है जो भी पूछा गया है कैसे, तो वो आप सेकंड स्टेप पर आएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा। सेकंड स्टेप, चूज 1 or 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 1 or 2 इंडिकेटर्स विद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं इसको। ठीक है, ये जो मैं आपको सेकंड स्टेप बता रहा हूं इसमें आपको एक चीज क्लियर समझनी है। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको टेक्निकल की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका मैं आपको भी बता रहा हूं, बट उसके लिए आपको टेक्निकल आना जरूरी है। अगर आपको टेक्निकल आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हाँ अगर अपना थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए, बेसिस के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो देख रहे हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप स्ट्रेटेजी ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा जो लोग टेक्निकल नहीं सीखे हुए हैं वो सीख सकते हैं, और जिन्होंने सीख रखा है वो आगे कंटिन्यू कीजिएगा आप यहां पर। ठीक है, क्या था हमारा सेकंड स्टेप? चूज 1 or 2 कैंडलस्टिक पैटर्न एंड 1 or 2 इंडिकेटर्स विद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मतलब इस जो सेकंड स्टेप है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा होगा वो चूज 1 or 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है?
आप लोग जानते हैं, टेक्निकल जानते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, कफ विद हैंडल हो गया, या डोजी हो गया, इसके अलावा बुलिश हरामी हो गया, बहुत सारे हैं पैटर्न आप लोग जानते हैं। आपको क्या करना है, किसी एक या दो कैंडल स्टिक पैटर्न को पकड़ना है। बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है लेकिन आपको सिर्फ एक या दो, आपको बेसिक सबके पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो आपने टेक्निकल पर सीखा भी होगा। बट आपको पकड़ जो है मजबूत जो है वो एक या दो कैंडल स्टिक में बनानी है। आपने देखा होगा ना, जो लोग पीएचडी करते हैं ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाते हैं कि उसको डीपली हम जान लें, उसके बारे में डीपली नॉलेज ले लें। सेम इसी तरह आपको एक या दो कैंडल स्टिक पैटर्न पकड़ने हैं। अब मान लीजिएगा आपने एक कैंडल स्टिक पैटर्न पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मॉर्निंग स्टार। अब आपको मॉर्निंग स्टार आपने पैटर्न पकड़ लिया, ठीक है, अब आप इसको इसमें बहुत जबरदस्त पकड़ बनानी है, मतलब आपको इसमें जबरदस्त पकड़ बनानी है, अपनी एक्यूरेसी निकालनी है कितनी है। अब आपको यहां पर ये जो आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न पकड़ा है, इसमें आपको दो तरीके से यहां पर जो है पकड़ बनानी है अपनी। आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, 100 चार्ट देखने हैं पास्ट हिस्ट्री के, मतलब 100 ऐसे चार्ट देखने हैं जिसमें ये पास्ट में जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है। वो आप गूगल वगैरह करके देख सकते हैं, अब तो बहुत फैसिलिटी है भाई, गूगल बाबा है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो 100 चार्ट आपने ऐसे देखे मॉर्निंग स्टार पैटर्न के। फॉर एग्जांपल आपने चाहे कफ विद हैंडल ले लो आप, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक पैटर्न आप पकड़ लो, उसके पास्ट के 100 चार्ट देखो जिसमें ये पैटर्न बन चुका है। अब उन चार्ट को स्टडी करो और उसमें देखो उसमें से कितने चार्ट ऐसे थे जहां पर आपको ट्रेड मिली और कितने चार्ट ऐसे थे जहां पर आपकी ट्रेड फेल हुई। ठीक है, ये पेपर वर्क बता रहा हूं मैं आपको, पास्ट चार्ट है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको देखना है, फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 100 चार्ट चेक किए पास्ट के, इसमें से 80 चार्ट ऐसे थे जिसमें ट्रेड मिली और 20 चार्ट ऐसे थे जिसमें ट्रेड फेल हो गई। इट मींस 100 में से 80 बार आपको जो है ट्रेड मिली, 20 बार फेल हुई। इसका मतलब 100 में से 80% एक्यूरेसी आपको मॉर्निंग स्टार पर पास्ट में मिली। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होता है, अब आपको लाइव चार्ट पर जाना है। लाइव चार्ट पर मतलब अब आपको वो चार्ट देखने हैं जिनमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न करंटली लेवल पर बन रहा है। अब ये कैसे पता करें, यहां पर आपका होमवर्क है, यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहे उसके लिए स्क्रीनर की हेल्प ले लें, या फिर आप मैनुअली देखें, या फिर आप किसी और के थ्रू, जो भी आप जिसके थ्रू जो है जिसको फॉलो करते हैं एनालिस्ट को, उसके थ्रू भी आप जान सकते हैं, या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आपको अब यहां पर क्या करना है, 100 लाइव चार्ट देखने हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं होता है। 100 चार्ट देखा आपने, अब इन 100 चार्ट में आपको बाइंग नहीं करनी है, अभी इन 100 चार्ट पे आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। इन लाइव पास पे आपने देख लिया कितनी परसेंट एक्यूरेसी मिली, अब यहां पर आपको लाइव के 100 चार्ट देखने हैं। अब इसमें से देखना है आपको कि यहां पर 60 चार्ट प्रॉफिटेबल हुए या 30 चार्ट प्रॉफिटेबल हुए, 80 चार्ट हुए, 90 चार्ट हुए, यहां पर भी आपको एक्यूरेसी देखनी है। फॉर एग्जांपल आपने लाइव चार्ट देखा, वहां पर आपको 100 में से 70 चार्ट पर तो आपको जो है बाय कॉल मिली, ट्रेड मिल गई, बाकी 30 पर फेल हो गई। तो यहां पर कितनी एक्यूरेसी, 70% की एक्यूरेसी आई। बट इतना काम खत्म नहीं, अभी और काम बाकी है। वो क्या है, आपने यहां पर 100 चार्ट देखे पास्ट के, 100 चार्ट देखे लाइव के। अब यहां पर आप 100 चार्ट और देखो पास्ट के, फिर से 100 चार्ट और देखो लाइव के। 200 देख लिए, 200 की कैपेसिटी आपकी, तो 100 और एक्स्ट्रा बढ़ा लो। आपकी 300 की कैपेसिटी है, 100 और एक्स्ट्रा बढ़ा लो। मतलब कुल मिला के आप जितने ज्यादा चार्ट देखेंगे उतना बेनिफिट आपका है। लेकिन मिनिमम 100 चार्ट तो आपको देखने हैं, आपके जो भी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न आपने चूज किया उसके बेस पर एक्यूरेसी निकालने के लिए। क्लियर है? अब आते हैं इसके पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 में क्या है कि चूज 1 और 2 इंडिकेटर्स। जैसे हमने पार्ट 1 में चूज किया था कैंडलस्टिक पैटर्न को, सेम ऐसे यहां पर 1 या 2 इंडिकेटर लेने हैं। अब वो चाहे MACD हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, RSI हो सकता है, कुछ भी आप देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। SMA हो, EMA हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 1 या 2 आपको इंडिकेटर पकड़ने हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझिएगा कैसे होता है। आपने इंडिकेटर पकड़ा, सेम इंडिकेटर पकड़ने के बाद 100 पास्ट के चार्ट देखो, 100 लाइव के चार्ट देखो। जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था सेम वैसे ही 100 यहां पर लाइव चार्ट और 100 पास्ट चार्ट हमें यहां पर देखने हैं। और उसी तरीके से 100 देखें, 100 से ज्यादा देखने की कोशिश करें, 200 करें, 300 करें, 400 करें, वहां पर देखें कि कितनी एक्यूरेसी इस इंडिकेटर में हमें मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद आपको इन दोनों में, यानी कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा और यहां पर इंडिकेटर देखा, इनको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से भी मैनेज करें। मतलब आपने कैंडलस्टिक पैटर्न चूज किया, यहां पर ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर आ गया और यहां से हमें कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है कि अप ट्रेंड आ सकता है या डाउन ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, बाय या कॉल मिल सकता है या सेल मिल सकता है, तो आपको वहां से बाय और सेल करना है सपोर्ट के बेस पर। अब ये तो सिंपल सी चीज होगी, आपने दोनों कर लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न भी और आपने यहां पर कर लिया इंडिकेटर भी, दोनों पे अच्छी पकड़ बना ली।
अब आपको यहां पर इन दोनों को एक साथ ऐड करना है। कैसे? आपने एक चार्ट देखा, आपने उस चार्ट पे देखा कि मुझे उस कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो मैंने कैंडलस्टिक पर प्रैक्टिस की है, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग स्टार, या मैंने जो है हेड एंड शोल्डर पे प्रैक्टिस की है, फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर पे मुझे यहां पर जो है सेल कॉल मिल रही है, फॉर एग्जांपल के लिए सेल कॉल मिल रही है, प्लस वहां पर रेसिस्टेंस भी मिल रहा है मुझे, तो रेसिस्टेंस पर भी मुझे रेसिस्टेंस भी मिल रहा है, एक यहां पर हमें पॉइंट मिल गया कि यहां से यहां सेल कॉल मिल सकती है, दूसरा वहां पर हेड एंड शोल्डर बनना है, वहां से भी हमें पॉइंट मिल गया कि भाई यहां से सेल कॉल आ सकती है। उसके बाद तीसरा वहां पर वो इंडिकेटर ऐड करो जो आपने प्रैक्टिस की है, वो चाहे आरएसआई हो, एमएसीडी हो या ईएमए कुछ भी हो, उस इंडिकेटर को आप उस चार्ट में और ऐड करो। अगर उस इंडिकेटर के बेस पर भी सेल कॉल मिल रही है, मतलब कुल मिला के आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी और इंडिकेटर के हिसाब से भी और आपको सपोर्ट या रेसिस्टेंस के हिसाब से भी बाय मिल रहा है, तीनों तरीके से तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय मिल रही है। अगर आपको सेल कॉल मिल रही है तीनों तरीके से तो आपको स्ट्रॉन्ग सेल मिल रही है। ठीक है, आपको तीनों चीजों को ऐड कर देना है, बट पकड़ आपको एक या दो इंडिकेटर, एक या दो कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही बनानी है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों है और कैसे है ये सब मैं आपको बताऊंगा। हमारा तीसरा स्टेप है ऑलवेज सेट ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको जरूर सेट करना है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको जरूर सेट करना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ट्रेडिंग चाहे वो इंट्राडे हो, एफएन हो, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? स्टॉप लॉस जो है आपके लॉस को कम करता है। फॉर एग्जांपल, आपको नजर आया कि आपने यहां पर बाय किया, आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपने लगाया, इंडिकेटर लगाया, आपको सब कुछ बाय कॉल नजर आई थी, बट आप 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर और सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे 100% प्रॉफिट देगा, 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं। वहां पर ऐसे में हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपकी जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर देता है। आपने जो है एक कॉल ली, बाय कॉल लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक, आपको हर तरीके से इंडिकेटर के बेस पर, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर, सपोर्ट लेवल के बेस पर, ट्रेंड के बेस पर, हर तरीके से आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा था। ठीक है, आपने वहां पर बाय कॉल ले ली, लेकिन किसी वजह से न्यूज मान लो या मार्केट में करेक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, किसी वजह से वो स्टॉक नीचे आ गया, तो वहां पर एक आपको पर्टिकुलर स्टॉप लॉस सेट करना है। उससे फायदा क्या होगा? जैसे स्टॉक नीचे आएगा तो जैसे स्टॉप लॉस को वो ब्रेक करेगा जो आपने लगाया, तो आपका जो है लॉस बुक हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉप लॉस लगाया 100 रुपए के लॉस पर, अगर आपने स्टॉप लॉस 100 रुपए के लॉस पर लगाया और वो स्टॉप लॉस को ब्रेक करेगा तो आपका लॉस सिर्फ 100 रुपए होगा। बट अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो नीचे आ गया तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अब ये तो चलो हमें पता चल गया स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है, कितने रेशियो पे लगाना है, वो देखो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप लोग जानते हैं कि आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ी है तो आप देख सकते हैं हर चार्ट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस अलग होता है, उसी के बेस पर स्टॉप लॉस तय किया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक सपोर्ट लेवल हमें 500 रुपए के लेवल पर नजर आ रहा है किसी चार्ट में, तो हमने 500 रुपए के लेवल पर हमें बाय कॉल मिली, हमने 500 रुपए बाय किया। अब जो उसका जो इससे पहले वाला सपोर्ट है तो 500 रुपए, उससे पहले वाला सपोर्ट हमारा यहां पर 470 पर है, तो अब हमें 500 पर बाय करना है और इससे पहले वाला जो सपोर्ट है 470 रुपए, यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, सपोर्ट लेवल अगर आसपास है तो उसको सपोर्ट लेवल लेना है। अगर मान लीजिएगा 500 के लेवल पर सपोर्ट है, उसके बाद 400 पे सपोर्ट है, तो वहां पर हमें सपोर्ट लेवल नहीं लेना है, वो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लेना है। ठीक है, वो आप टेक्निकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रखी है। तो यहां पर आपको इस तरह से, अब यहीं पर आपको रेशियो भी लेना है। मान लीजिएगा मुझे यहां पर जो लॉस हो रहा है वो 10 रुपए का हो रहा है, अगर मैं स्टॉप लॉस लेता हूं, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो 40 रुपए का हो रहा है, तो ये 1:4 के रेशियो में आ गया स्टॉप लॉस। तो हमें हमेशा याद रखिएगा स्टॉप लॉस जो है 1:2 से ज्यादा ही लेना है। मतलब हमें प्रॉफिट, अगर लॉस हमें 100 रुपए का हो रहा है तो अगर हमें प्रॉफिट 200 रुपए का हो रहा है तो ऐसे में हम ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिएगा हमें 100 रुपए का लॉस हो रहा है, 100 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, वहां पर हमें ट्रेड नहीं लेनी है, 1:2 से ज्यादा के रेशियो में लेना है हमें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको ऐसे सेट करना है और स्टॉप लॉस आप अपने चार्ट के बेस पर, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर, या फिर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पर लेंगे। वो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं क्योंकि अलग अलग चार्ट की अलग अलग हिस्ट्री होती है, अलग अलग स्टडी होती है। फोर्थ स्टॉप है हमारा कंट्रोल योर इमोशंस। ये मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, आपके जितने भी ये स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी, दूसरा हमने कैसे क्रिएट की, तीसरा क्रिएट तो कर ली हमने स्ट्रेटेजी, अब हमें जो है स्टॉप लॉस सेट करना है। अब चौथा कंट्रोल योर इमोशंस, यानी कि आपने स्टॉप लॉस भी सेट कर लिया, बट अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस से मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। अप्रोक्स कोविड से पहले काफी सारी ट्रेड ली मैंने, ठीक है, 2020 के बाद से काफी प्रॉब्लम आई, बट 2019 के आसपास मैंने एक ट्रेड ली थी। वहां पर क्या हुआ था, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कंट्रोल योर इमोशंस का।
मुझे एक ट्रेड ली मैंने, ठीक है, निफ्टी की ट्रेड थी वो उस टाइम पे, तो उसमें क्या है कि मैंने स्टॉप लॉस भी लगा रखा था, सब कुछ कर रखा था। अब हुआ क्या कि वो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक हो गया, तो सीधी सी बात है मुझे 1500 से 2000 के बीच का लॉस हुआ उस ट्रेड में। अब उसके बाद मैं चार्ट पर देख ही रहा था, तो जैसे वो ब्रेक हुआ, ये वाला सपोर्ट लेवल है, ये इसको ब्रेक किया उसने, उसके बाद वो ब्रेक होने के बाद ना वो वापस से ऊपर गया और फिर से इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ गया। मतलब पहले इसको ब्रेक किया, ये रेसिस्टेंस लेवल बन गया, बट उसके बाद दोबारा ऊपर आ गया और ये सपोर्ट लेवल बन गया। अब क्या हुआ, मुझे जैसे ये सपोर्ट लेवल दोबारा से बन गया, मुझे लगा कि भाई ये तो एक अच्छी ट्रेड मिल रही है, मैंने यहाँ 1500-2000 रुपए का लॉस किया, ये मेरा रिकवर हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर इस लेवल पर फिर से बाय कर लेता हूँ। मैंने इस लेवल पर बाय किया, तो थोड़े टाइम तक तो वो चला एक रेंज में कंसोलिडेट, उसके बाद वो एकदम से गिरा, मुझे निकलने का भी मौका नहीं मिला। तो जो मेरा 1500-2000 रुपए का लॉस था ना, वो 10,000 रुपए का हो गया। मतलब पहले तो मैं ठीक था, 1500-2000 का ही था, लेकिन अब 10,000 का हो गया। यहां पर मैंने क्या गलती की, कंट्रोल योर इमोशंस, यहां पर कंट्रोल करना है। रिवेंज ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है। रिवेंज ट्रेड जैसे ही आप लोगे ना, आपको लालच आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक हो गया, तो अब आपको वहां से निकल जाना है, अब आपको रिवेंज ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। मुझे तो बड़ा प्रॉफिट हुआ था भाई रिवेंज ट्रेड लेने में। नहीं, ये गलती मत करना। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक आपको रिवेंज ट्रेड आपने ली, कभी कभी आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। कभी कभी आपको प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट कभी कभी आपका 10 बार लॉस कराएगा। यही तो प्रॉब्लम है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आपको एक बार अगर प्रॉफिट दिखा देगा ना, ये जिसको हमारे यहां तुक्का बोलते हैं, तुक्के से, तो वो 10 बार लॉस भी कराएगा। तो यहां पर आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। तो कंट्रोल योर इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉस आपका ब्रेक हो गया, छोड़ दो, एक तरफ डाल दो, हो गया लॉस, कोई बात नहीं। अब 2000 का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आप इसी में लगे रहोगे, तो ये 2000 का लॉस आपका 10,000 में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ भी होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे 5वें स्टेप की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पता ही क्या है, स्टार्ट ट्रेडिंग विद स्मॉल अमाउंट, नॉट ह्यूज अमाउंट। सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स यही करता है, मार्केट में आता है और उसके बाद जब वो ट्रेडिंग में देखता है कि पैसा इतना ज्यादा बनता है, तो स्टार्टिंग में ही वो बहुत ज्यादा पैसा लगा देता है ट्रेडिंग में, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको पता है मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं एफएनओ, उसमें 98% तक लोगों का लॉस होता है, सिर्फ 2% का प्रॉफिट होता है। किस लिए? क्योंकि बिगिनर्स आता है यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखता है और उसके बाद वो हाई अमाउंट इसमें लगा देता है। 2019 से पहले की मैं आपको बात बताऊं, मेरे साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, वो मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूं, मेरे इसी चैनल पर वीडियो है, मैंने पहले भी शेयर किया था। मैं जब ट्रेड ले रहा था, एक मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन किया था। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन वगैरह ना क्या करें, फ्री वाले तो बिल्कुल भी नहीं, वो ऑपरेटर गेम चलता है वहां पर। इसके बारे में मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा ये फ्री टेलीग्राम से ऑपरेटिंग गेम कैसे चलता है, स्पेशली एफएनओ में और स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म में तो छोड़ो, खैर लॉन्ग टर्म में तो नहीं होता है, स्विंग ट्रेड और एफएनओ में कैसे गेम चलता है वो सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा फिर किसी वीडियो में। तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने फ्री टेलीग्राम ज्वाइन किया, अब मैंने वहां पर एक ट्रेड ली। मैंने वही किया जो एक इन्वेस्टर करता है, जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स करता है। मैंने स्मॉल से शुरू किया, मैंने ज्यादा से नहीं किया, मैंने स्मॉल से शुरू किया, 2000, 4000, 5000 से ट्रेड शुरू की। मुझे फर्स्ट ट्रेड में लगभग 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ मुझे, ठीक है, 1500 के आसपास का, मैं खुश हुआ। नेक्स्ट डे मैंने फिर से ट्रेड ली, क्योंकि वहां पर एवरीडे आपको 1 से 2 ट्रेड मिलती हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर। तो मुझे नेक्स्ट डे मैंने ट्रेड ली, मुझे 400 रुपए का फायदा हुआ, लॉस नहीं हुआ, 400 रुपए का फायदा भी मेरे लिए उस टाइम बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट डे जब मैंने ट्रेड ली तो मुझे 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने सोचा यार 3 दिन में मैं 4500 और 1500 ऑलमोस्ट 6000 रुपए का प्रॉफिट लिया है। तो मुझे लगा कि यार ट्रेडिंग में तो बहुत पैसा है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे जैसे आएगा कि मैं अब ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा लगाऊंगा, और उस दिन मैंने पता ही क्या किया, उस दिन मैंने ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए लगाया, और उसी दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, 80% लॉस, 80,000 रुपए खत्म, मेरे 20,000 रुपए बचे। हालांकि वो 20,000 रुपए आने के बाद वो स्टॉक बाद में रिकवर किया था थोड़ा सा, तो वो मैंने लेकिन 80,000 के लॉस पे सेल कर दिया था। अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो मेरा जो है 40,000 रुपए, 50,000 रुपए के आसपास का लॉस होता। बट क्या है कि मैं डर चुका था, मुझे लगा कि मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, इससे बेटर है मैं 20,000 ही बचा लूं। वहां पर मेरी क्या मिस्टेक हुई, मेरी मिस्टेक हुई, मैंने 3-4 ट्रेड ली, मुझे लगा कि बहुत सिंपल है, और मैंने वहां पर एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको यहां पर हमेशा स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको स्मॉल अमाउंट लगाना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आप चार्ट स्टडी करेंगे, वहां पर आपको जब लाइव चार्ट देखेंगे, पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है 100 चार्ट पे, 100 चार्ट के बाद से आपको प्रैक्टिकली करना है, आपको पैसा लगाना है लेकिन एक स्मॉल अमाउंट के साथ। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपको स्मॉल अमाउंट लगाना है, ठीक है। तो भाई मुझे ना
एक दिन के अंदर अंदर 80,000 रुपए का लॉस हुआ था। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रूल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी सी करनी है, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओ फिर उसके बाद कितना भी लगाओ। आपने बहुत सारे देखे हैं, आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देखते हैं, एक दिन में 80 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट। भाई अभी तक ना हिस्ट्री में ट्रेडिंग की एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने कभी भी लॉस ना किया हो। लॉस जरूर किया है स्टार्टिंग में सबने, तो वो होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टार्टिंग में आप बड़ा लॉस ना करें, छोटा करें, चलेगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक के जो 2 स्टेप लास्ट के बचे हैं, 5 स्टेप हो चुके हैं हमारे, 2 स्टेप बचे हैं, 6th और 7th, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आपने 5 स्टेप्स को फॉलो किया और ये 2 स्टेप फॉलो नहीं किए, बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा। क्या है छठा स्टॉक? डू प्रैक्टिस मोर। आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैंने आपको दूसरे स्टेप में बताया ना, आपको 100 चार्ट देखने हैं। कौन से? जो पास्ट चार्ट है, जो गुजर चुके हैं, और 100 चार्ट लाइव देखने हैं। अब जरूरी नहीं कि 100 चार्ट ही देखने हैं, मिनिमम बताया मैंने आपको 100 चार्ट देखने हैं। आपकी 200 की कैपेसिटी है, 200 देखो, 400 की कैपेसिटी है, 400 देखो, 500 देखो, 600 देखो, 1000 देखो। जितना आप मैक्सिमम देख सकते हो, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो, उससे आपको एक्यूरेसी पता चलेगी। आपकी जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न या एक चार्ट पैटर्न पर या फिर एक इंडिकेटर पे जो पकड़ है ना, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो आपको बहुत बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने चार्ट को देखो, उन पे प्रैक्टिस करो। भाई 10 चार्ट पे देख लेते हैं ना, परसेंटेज ही तो निकालनी है, वो तो 10 चार्ट पे भी निकल जाएगी, 10 कर लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना भाई। आप ना ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि थोड़े से 2-4 चार्ट देखे, हमें तो बहुत कुछ सीख गए। चार्ट, हर चार्ट अलग अलग होता है। ठीक है, चार्ट की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। जब आप बहुत सारे चार्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगी ये चार्ट का पैटर्न का मतलब क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है। इसके लिए आप 10-20 चार्ट में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 10-20 चार्ट देखोगे ना तो लॉस करने वालों मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक एक स्टेप आपको पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करना है। इवन मैं नॉर्मली ट्रेडर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, आप प्रोफेशनली ट्रेडर भी बन सकते हैं अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं। इसमें टाइम लगेगा, मैं भी मानता हूं, बट आप देखिएगा प्रोफेशनली ट्रेडर एक दिन में 1-1 करोड़ तक कमाते हैं वो। बट उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी प्रैक्टिस की है, ये कोई नहीं बताता है। वो खुद, आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे पूछेगा, वो बताएंगे कि मुझे 5 साल लगे। ठीक है, मैंने इतने जो है बुक्स पढ़ ली, इतने ज्यादा मैंने पैटर्न सीखे, नए नए रूल्स खुद जो है मैंने क्रिएट, अपनी स्ट्रेटेजी कितनी क्रिएट की। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ती है। आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट कमा लें। आप खुद की स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा, आप खुद की स्ट्रेटेजी क्रिएट करिएगा। कैसे करनी है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो ये 6th स्टेप था। अब चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप की तरफ। ये है 7वां स्टेप, जो कि है नेवर फॉरगेट दीज 6 स्टेप। आपको इन 6 स्टेप्स में से एक भी स्टेप नहीं भूलना है। एक भी स्टेप आप भूल गए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी। तो आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं कंटिन्यू 6 महीने या साल भर, आप 1 साल के अंदर अंदर इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी आपके पास आ जाएगी, इतनी जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके पास होगी, आप इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, शायद आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये रूल्स हैं। आपको पता चला कि मैं 100 चार्ट पढ़ सकता हूं, कोई बात नहीं है, आप 100 मत पढ़िएगा, आप 150 पढ़िएगा, 50 बढ़ा दीजिएगा। जितने आप चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से, आपको पेपर ट्रेडिंग भी करनी है, आपको प्रैक्टिकली भी करना है। खाली पेपर ट्रेडिंग करोगे तो भी काम नहीं बनेगा, खाली प्रैक्टिकली करोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आपको पहले प्रैक्टिकली नहीं करनी है, पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करनी है। जब आप ये दोनों चीजें करेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे, कहते हैं ना, आप लोग जानते हैं, जितना ज्यादा घिसता है ना लोहा, जितना ज्यादा घिसता है उतना जबरदस्त उसका आकार बनता है। वही सिस्टम है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में। कम से कम 1 साल आपको देना है इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके, और बड़ी ईमानदारी के साथ जो जो जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वही फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। ये जो 7 स्ट्रेटेजी हैं, ये कैसे पता चली मुझे, मैं कैसे करता हूं इन सब में काम।
देखो पहली बात तो ये जो स्ट्रेटेजी है इनके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अब ये जो आप चार्ट पैटर्न एक सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए या तो आप स्क्रीनर बाय कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न सर्च करोगे, अब आप मैनुअली 7,500 कंपनी में एक एक कंपनी के जो है चेक करेंगे कि भाई इसमें मॉर्निंग स्टार बनना है, इसमें कप विद हैंडल बनना है, इसमें जो है वो हेड एंड शोल्डर बनना है, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। स्क्रीनर में क्या होता है, आपने डाला कि भाई हेड एंड शोल्डर कौन से स्टॉक्स में बनना है, तो जितने भी स्टॉक्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना होगा वो सर्च होकर आ जाएंगे। उसके लिए आप स्क्रीनर बाय वगैरह कर सकते हो। मैं स्क्रीनर यूज नहीं करता हूं, मैं देखो सीधी बात बताता हूं, मैं मैनुअली ट्रेडिंग करता हूं और इसीलिए मैं जो एफएनओ है वो बहुत कमी से करता हूं। मुझे मिलता है चार्ट तो मेरी स्ट्रेटेजी के बेस पर तो मैं उसको बाय कर लेता हूं। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे और जो लोग मुझे कॉपी करेंगे जरूरी नहीं कि उनकी पकड़ उस चार्ट पर उस स्ट्रेटेजी पर पक्की बन जाए और उसमें वो लॉस कर दें। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को जो है बढ़ाइएगा, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइएगा। बट याद रखिएगा अपनी स्ट्रेटेजी के लिए आपको एक तो टेक्निकल का आना बहुत जरूरी है और दूसरी चीज प्रैक्टिस। ये दोनों नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का भी, ठीक है। ये सब रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब रही बात क्या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना जो है वो सिंपल है या बहुत मुश्किल है। देखो सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको जहां पर बहुत बड़ा पैसा कमाना है, जहां पर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाने के चांस है, वहां पर आपको मेहनत भी बहुत बड़ी लगेगी। इट मींस अगर आपको नजर आ रहा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन का 1 करोड़ तक का प्रॉफिट कर लेता है, जो कि रियलिटी में करता है, ये सच है भाई, उसके पीछे उसने कितने साल कितने महीने दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कितनी मेहनत की है, वो चीज भी देखो आप। तो आप ऐसा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपको मिलेगा डेफिनेटली, बट उसकी तरह जैसे वो प्रोफेशनल ट्रेडर है पहला, उसकी तरह आपको उतना टाइम उतनी मेहनत और उतने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर सकते हो डेफिनेटली, उसके जैसे बन सकते हो, बट हार्ड वर्किंग तो है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ये रूल्स आप इंप्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे, या आपने इनमें से कोई सा रूल जो है फॉलो पहले कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए फ्यूचर में तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो ये वीडियो जो है मैं ट्रेडर लकी पर जो है अपलोड करने वाला था, बट क्या हुआ, ट्रेडर लकी पर मैंने इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि वहां पर हम सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, आप और हम सब साथ मिलकर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना सेट करेंगे। ट्रेडर लकी पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस महीने यही वाली वीडियो आने वाली थी, बट अब दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है। ये वाली वीडियो पे तो काम हो चुका है, तो वो दूसरी वीडियो आएगी। तो आप क्या कीजिएगा, ट्रेडर लकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आपको स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा होगा, चैनल सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको ट्रेडर लकी नजर आएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइएगा भाई, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और इन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। टेक्निकल आता है बट उनको ट्रेडिंग नहीं करनी आती है, एफएनओ में कैसे प्रॉफिट होता है वो नहीं पता है, तो ये रूल्स उनके साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह की एक जबरदस्त वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।